तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और नौकरी के विज्ञापन लेकर। दोस्तों ये भर्ती आई हुई है ICMR राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो दोस्तों ये नौकरी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, अर्थात दोस्तों केंद्र सरकार की नौकरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देख लीजिए पद यहाँ पर है, अपर डिवीजन क्लर्क है, लोअर डिवीजन क्लर्क है। पद की संख्या पर मत जाइए दोस्तों, ये घटता और बढ़ता रहता है। घटता तो नहीं है, मैक्स केस में बढ़ता ही है। लेवल पेमेंट देख लीजिए, यहाँ पर लेवल 4 है, यहाँ पर लेवल 2 है। दोस्तों ये पेमेंट आपका आराम से 35 के आसपास जो है जाना चाहिए, और ये 19,900 है तो ये 25 के आसपास। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में UR में पोस्ट है, इसलिए आप जो है सब के सब इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देख लीजिए यहाँ पर लिखा है इंक्रीज डिक्रीज, तो वैकेंसी घटती बढ़ती रहती है। फॉर कंप्लीट डिटेल्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सरसाइज, एज, टर्म्स एंड कंडीशन, सब ये नीचे दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए ऑनलाइन पोर्टल फॉर एप्लीकेशन सेल 20 मार्च से दोस्तों ये स्टार्ट है, और 18 अप्रैल तक दोस्तों आप इसमें फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हैं, मतलब अभी भी फॉर्म इसमें सबमिट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो डिटेल्ड वैकेंसी नोटिफिकेशन देख लीजिए। पद का नाम है UDC, नेम ऑफ पोस्ट है अपर डिवीजन क्लर्क, पे लेवल है लेवल 4, पोस्ट है UR में है। इसेंशियल देख लीजिए क्वालिफिकेशन, डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। दोस्तों यहाँ पर आपको बैचलर डिग्री चाहिए। दूसरा है टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 WPM इन इंग्लिश और 30 WPM इन हिंदी ऑन कंप्यूटर में। और दोस्तों यहाँ पर याद रखिए R बोला जा रहा है ना, तो हिंदी में या तो आपका 30 WPM होना चाहिए, या अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट का आपका स्पीड होना चाहिए। KDPH 9000 kph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 की डिप्रेशन ऑन ईच वर्ड। दोस्तों ये वही है, मतलब ये जो 35 है ना, इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है, बस वही वाली बात है। ठीक है, एज देख लीजिए 18 से 27 साल के बीच में होना चाहिए। डिटेल्स ऑफ पोस्ट वी फिल इट। पोस्ट कोड है दोस्तों लोअर डिवीजन क्लर्क, और दोस्तों यहाँ पर है टोटल 5 पोस्ट, UR में 3 है, सॉरी 4 पोस्ट है, UR में 3 है, एक OBC में है। 12वीं चाहिए दोस्तों, और उसके साथ देख लीजिए वही टाइपिंग स्पीड चाहिए 35 का अंग्रेजी में, या फिर 30 का चाहिए आपको हिंदी में। ठीक है, क्लियर। और एज फिर से वही है 18 से 27 साल। नोट देख लीजिए क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर रिटन टेस्ट सेल बी 50% फॉर UR OBC EWS एंड 40% फॉर SC ST PWD। कहने का तात्पर्य दोस्तों जो क्वालिफाइंग मार्क्स होगा रिटन टेस्ट के लिए वो UR OBC EWS के लिए 50%, बाकी के लिए 40% होगा। हाउ टू अप्लाई, तो दोस्तों आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करना है, ये जो है वेबसाइट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली, लेटेस्ट बाई 18 अप्रैल 2024 अलॉन्ग विद नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन फ़ी दोस्तों यहाँ पर कितना है, 1000 रखा गया है। द SC ST पर्सनल विद डिसेबिलिटी, SC ST और जो PWD है, और उसके साथ जो वुमेन कैंडिडेट हैं SC ST PWD और वुमेन, उन लोग के लिए दोस्तों यहाँ पर 500 रुपये जो है फीस वो रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट्स नीड टू अटैच अपलोड द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ऑनलाइन विल सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म। दोस्तों आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के लिए हमको भी संपर्क कर सकते हैं। इसका शुल्क होता है ये इतना मात्र। ठीक है, हमको संपर्क कर सकते हैं। तो देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आप 10वीं लगा सकते हैं। प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो जिस पोस्ट में डालेंगे उसके हिसाब से रहेगा। प्रूफ ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो दोस्तों यहाँ पर ये जो है अनिवार्य नहीं है। ठीक है, डिज़ायरेबल है कहना चाहिए। ठीक है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस फॉर एज रिलैक्सेशन, ठीक है, एज रिलैक्सेशन के लिए आप जो है ये एनेक्सर A लगा हुआ है, आप लगा सकते हैं। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS कैंडिडेट, अगर EWS में आपको जो है रिजर्वेशन चाहिए तो आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ कैटेगरी आपको जो है SC ST OBC ये प्रमाण पत्र लगाना पड़ेगा। NOC देना पड़ेगा अगर आप वर्किंग है। डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय OBC कैंडिडेट्स एनेक्सर C जो है देना पड़ेगा OBC कैंडिडेट्स को। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट फॉर क्लेमिंग एज रिलैक्सेशन, अगर आप एज रिलैक्सेशन चाहिए तो आपको फिर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा, अदर जो भी है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर देख लीजिए, तो पहला होगा रिटन टेस्ट, उसके बाद होगा स्किल टेस्ट, सिंपल जो अभी कोर्ट भर्तियों में जो हो रहा है वैसी। ठीक है, रिटन टेस्ट कैसा होगा देख लीजिए, 100 मार्क्स होगा, और 100 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप जो है क्वेश्चन रहेंगे। 1/4 जो है यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस मार्किंग रहेगा, सिंपल चीज़। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ऑल रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड एट अहमदाबाद एंड गांधीनगर ओनली। दोस्तों सभी टेस्ट कहाँ पर कंडक्ट होंगे, अहमदाबाद और गांधीनगर में, क्योंकि इनका ऑफिस वहीं पर है। लेकिन याद रखिए ना, आपकी पोस्टिंग भारत भर में कहीं पर भी हो सकती है।
ठीक है, क्योंकि ये सेंट्रल की नौकरी है। इसका ऑफिस हो सकता है छत्तीसगढ़ में भी हो ICMR का। सिलेबस ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी पब्लिशड सेपरेटली, अलग से उनको जो है पब्लिश किया जाएगा बोला जा रहा है। दूसरा पॉइंट देख लीजिए दोस्तों, कैंडिडेट सिक्योरिंग क्वालिफाइंग मार्क्स इन विच टेस्ट शैल बी कॉलेड फॉर स्किल टाइप टेस्ट। कहने का तात्पर्य है क्वालिफाइंग जो अगर आप करेंगे, जो ऊपर हमने पढ़ा 50% और 40%, तो आपको स्किल टेस्ट में बुलाया जाएगा। हाउएवर इसको और पढ़ते हैं, टॉप 20 कैंडिडेट्स एज पर मेरिट लिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट शैल बी कॉलेड फर्स्ट। कहना चाहिए टॉप 20 कैंडिडेट हैं उन लोग को कहना चाहिए स्किल टेस्ट के लिए पहले बुलाया जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। इन केस नन ऑफ टॉप 20 क्वालिफाई स्किल टेस्ट, देन नेक्स्ट 20 कैंडिडेट्स एज पर मेरिट शैल बी कॉलेड, ये क्वालिफाई कर ही जाएंगे, ठीक है। टॉप 20 को यहाँ पर बुलाया जाएगा। द कैंडिडेट सेक्योरिंग हाईएस्ट मार्क्स इन द रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट विल बी सिलेक्टेड इन ऑर्डर ऑफ देयर मेरिट्स एज पर 2 PT गाइडलाइंस एंड सब्जेक्ट टू फुलफिल ऑल द एलिजिबल क्राइटेरिया। कहने का तात्पर्य दोस्तों, हाईएस्ट मार्क्स जिनको मिलेगा रिटर्न और स्किल में, वे सब क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट को देख लीजिए। तो दोस्तों एज लिमिट तो आपको जो है 18 अप्रैल 2024 के डेट में कैलकुलेट करना है, ठीक है। 18 से 27 जो है ऊपर आपको दिया ही गया है, और इसको दोस्तों आप लोग पढ़ लीजिए जैसा कि यहाँ पर दिया ही गया है। नो एज रिलैक्सेशन विल गिवन टू SC ST OBC NCL को, ठीक है। और अगर आप इन सब कैटेगरी से हैं तो आपको फिर दोस्तों डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा। रिलैक्सेशन ऑफ एज लिमिट वुड बी परमिसिबल टू सच पर्सन हु हैव मिनिमम 40% डिसेबिलिटी, ये PWD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट डिपार्टमेंटल कैंडिडेट शुड सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट गिवन इन एनेक्सर E। दोस्तों जो लोग वर्किंग हैं उन लोग को एनेक्सर E जो है वो फिल करना पड़ेगा। प्रोबेशन तो देख लीजिए 2 साल का दोस्तों ये प्रोबेशन पीरियड होता है। आगे बढ़ते हैं, अदर्स डेट एंड टाइम एंड वेन्यू ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स थ्रू कॉल लेटर्स। कॉल लेटर्स आएगा दोस्तों, जो लोग कहना चाहिए फॉर्म सबमिट करेंगे। ऑल द पोस्ट कैरी ऑल इंडिया ट्रांसफर लायबिलिटी, देख लीजिए सभी पोस्ट दोस्तों जो दो पोस्ट हैं यहाँ पर, वो कहना चाहिए पूरे भारत भर में कहीं पर भी उनका ट्रांसफ़र हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड बी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यूनिवर्सिटी। कहने का तात्पर्य है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से आपका डिग्री होना चाहिए। सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बी फिल इट फॉर ईच पोस्ट। दोस्तों दोनों पोस्टों के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो आपको 2 अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द OBC सर्टिफिकेट शैल नॉट बी मोर देन 3 years ओल्ड फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। 18 अप्रैल 2024 से लिया जाए तो जो आपका OBC सर्टिफिकेट दोस्तों 3 साल इससे पुराना ना हो। द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द SC ST शुड सबमिट द कास्ट सर्टिफिकेट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एनेक्सर F। दोस्तों जो लोग SC ST हैं उनको एनेक्सर F के हिसाब से कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। इसी तरह से PWD कैटेगरी है उनको एनेक्सर G जो है वो करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हिंदी वर्जन फॉलो द केस ऑफ एनी डिस्प्रेंसी। हिंदी वर्जन तो दोस्तों इसमें है ही नहीं, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो एनेक्सर E वगैरह सब चीज़ है वो आपको कौन से वेबसाइट पे मिल जाएगा, यहाँ पर जो वेबसाइट दिया गया है यहाँ पर, ठीक है, ये और ये, ठीक है। इन दोनों वेबसाइट में सारी आपको जो है एनेक्सर्स वो मिल जाएंगे, और मैं इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा। आपको अगर और कोई क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर मेरे को नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों इसका देख लीजिए क्वालिफिकेशन ज़्यादा नहीं है, आप ज़रूर इसमें फॉर्म सबमिट कीजिए। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।